नाम्नां कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश मिहाजनिनानुराग नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु जीवात्माओं, संसारी इच्छाएं ही एकमात्र ऐसा कारण है कि जो इच्छाएं हैं संसार को पाने की, वह हमारे भक्ति में बाधक है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है संसारी कामना इच्छा। देखिए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें संसार से बचना होगा। प्रत्येक साधक जो भक्ति मार्गावलंबी है, जिसने भगवान की प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाया है, उसे यह बात हर समय स्मरण रहे, बुद्धि में बैठी रहे, क्या कि संसार में सुख नहीं है। लेकिन ये बात बड़े से बड़े साधक भी भूल जाते हैं, छोटे मोटों की तो बात ही छोड़ो। हाँ, संसार में नाम धन सम्मान यश इनकी प्राप्ति में ही वो सुख मानता है। उसका जो अंतःकरण है, उसकी जो बुद्धि है, उसमें ये बैठी हुई है बात कि इन सब चीजों में सुख है। हाँ, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सब्जेक्ट में सुख मिलेगा और भगवत प्राप्ति भी लक्ष्य बनाए हुए है, अब सिद्धांत में भी चल रहा है, लेकिन बुद्धि इनमें भी है। इसको पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप समाप्त नहीं करोगे और संसार में सुख की भावना आई तो कहीं ना कहीं आपका पतन हो जाएगा। ये बात आप स्मरण रहे, पक्की मान लो। आप यदि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, गुरु के बताए हुए निर्देशानुसार आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि इच्छा कामना बीच में है, प्रबल हुई, वो अंदर रहती है, दिखाई पड़ती नहीं, लेकिन यदि वो प्रबल हुई तो फिर
वो आपकी भक्ति बिगाड़ देगी, आपको गलत मार्ग में ले जाएगी। कोई भक्ति कर रहा है, गुरुदेव का सत्संग सुना, शास्त्रों की वाणी सुनी उसने कि हाँ भाई भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन बीच में अरे हमको तो इंजीनियर बनना है, ये इच्छा बनी हुई है, इसको समाप्त नहीं कर पाए। अच्छा इंजीनियर बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ चलो, अब पढ़ाई करने चला गया वो 4 साल, 4 वर्ष पढ़ाई की। अरे इंजीनियर बनने के बाद हमने ये भी सोचा था कि हम बड़ी सी बड़े नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं और धन कमा करके फिर हम अपना खुद का ऑफिस खोलें और खुद की बिल्डिंग खड़ी करें। अब उसमें लग गया बेचारा, 5 साल 10 साल 20 साल हो गए। पैसा कमाने में समय तो लगता ही है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो समय लगेगा, पैसा कहीं से ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। तो पैसा कमाया उसने, समय लगा, फिर जाकर के उसने वो इकट्ठा किया, बनाया अपना घर, प्रॉपर्टी इकट्ठा की उसने। हाँ, और दिमाग में ये भी बात आती है बार बार कि भक्ति करना है, गुरुदेव ने कहा है भक्ति करना है, सुनता है लेकिन लक्ष्य की ओर चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये संसारी इच्छा कामना उसको चलने नहीं देती, वो प्रबल हो जाती है, इसको दबा देती है। ये जो माया है और अनंत इच्छाएं कामनाएं तो लगी ही है, मैंने बताया, छिन छिन की कामनाएं। अब हमको ऐसा आराम चाहिए, हमको ऐसी गाड़ी चाहिए, हमको ऐसे होटल में खाना है, ऐसे वस्त्र पहनना है, उसके लिए यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जब उसके लिए प्रयास हो जाएगा तो फिर लक्ष्य तो दूर रह गया ना, श्री कृष्ण दूर हो गए और ये संसार तुम्हारे निकट आ गया, और संसार की प्राप्ति लेकर के एक दिन मर जाओगे और फिर वही 84 लाख के चक्कर काटो। फिर दूसरा कोई जन्म मिला, कभी मनुष्य शरीर मिला, भगवत कृपा से भगवान ने दिया, फिर सुना, और फिर ये संसारी इच्छाओं में कामनाओं में इनकी पूर्ति में लग गए और फिर समय खराब कर दी। मानव देह होता ही कितना है, थोड़ा सा तो होता है समय। तो या तो संसार की कामनाओं की पूर्ति कर लो या तो भगवत प्राप्ति कर लो, एक ही बात हो पाएगी। हाँ, वो तो बिरले कोई होते हैं साधक जो दोनों एक साथ लेकर के चल लेते हैं, और करोड़ों में कोई एक होता है जिसका तत्व ज्ञान इतना पक्का होता है कि वो गुरु मार्ग पे, सिद्धांत के मार्ग पे चलता है और ये भी उसके साथ साथ रहता है। हाँ, ऐसे सब नहीं कर सकते, हम आपको तो एक को छोड़ना ही होगा जिसको आगे बढ़ना है। लेकिन सत्संगी सोचते हैं, साधक सोचते हैं कि इसको भी लेके चलें, उसको भी लेके चलें, और हम ठीक है कर्म को समर्पित कर देंगे, ये भी सिद्धांत तो बताया है गीता में, गुरुदेव ने बताया। हाँ, लेकिन हर क्षण समर्पण कर सकते हो क्या? इतनी तुम्हारी भावना होनी चाहिए कि यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है और ये निरंतर ज्ञान बना रहता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा किसी के साथ है तो फिर वो तो अलग स्तर का साधक हो गया, उसके विषय में बात ही नहीं। और बाकी साधकों को जिनका नहीं बन पाता ये भाव, अभिमान आ जाता है, या संसार में जब प्रवृत्त होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, सत्संग को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाता है, उनको एक तरफ करके कुछ समय निकालना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। जब भक्ति करते करते, साधना करते करते मन इतना उसमें लीन हो जाए कि हाँ अब ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होती, स्मृति बनी रहती है, तब थोड़ा थोड़ा संसार वो रख ले अपने पास, थोड़ा बहुत जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। बस ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बहुत संसार इकट्ठा कर ले और लेकर के चले, नहीं, जो जो इच्छा कामनाओं पूरी करे। इच्छा कामना पूर्ति करने की बात नहीं कर रहा हूं। अरे इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करने लग जाओगे तो फिर तो गिर जाओगे ना। हमको तो शरीर को संभालना है, बस उतना काम चल जाए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये इच्छाएं ही हमारे पतन का एकमात्र कारण है। कोई अच्छा भला साधक वृंदावन में साधना कर रहा, बरसाना में साधना कर रहा, और मन में संसारी इच्छा बढ़ी, अरे यार हम यहाँ बाबा जी बन के रहते हैं और इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, तमाम के पास पैसा रहता है, हमको भी पैसा कमाना होगा। अब वो वृंदावन में क्या करता है, अब भजन कर रहा था,
ये 2 रोटी मांग करके खा लिया, बढ़िया कोई आश्रम में रह रहा है, कोई कुटिया में रह रहा है, तमाम है ऐसे, आप आकर के यहाँ देख सकते हैं। और फिर भजन करते करते पता नहीं क्या सनक सूझी, और चलो अब हम थोड़ा सा बिजनेस भी कर लेते हैं। बिजनेस कर रहे हो क्यों? अब ऐसे नहीं रह पाएंगे हम, तो थोड़ा सा धन कमा लें, तो थोड़ा अच्छी व्यवस्था कर ले तो अच्छे से रहेंगे। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या? अब वो धन कमाने के लिए, धन कमाना इतना आसान तो है नहीं, अब वो कुछ काम ढूंढेगा, कहीं कुछ कुछ दुकान उकान खोलेगा, कोई काम करेगा, और जब ऐसा काम करने गया तो वो भजन भी छूट गया, और फिर वो धन जब आने लग गया, और फिर ये इंद्रियों का सामान तमाम, हाँ, ये जब इकट्ठा होने लग गया, उसमें ही शरीर का सुख मिलने लग गया। और जब शरीर का सुख मिलने लग गया तो भूल गया श्री कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, भजन क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है। अब दिन भर तो निकल जाता है पैसा कमाने में, अब कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, हाँ। अरे दुकान में कस्टमर आएंगे, नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर ड्यूटी देनी पड़ेगी, अब भूल गए, एक तरफ शास्त्र वेद सब भूल गए, हाँ। अब काहे की भगवत प्राप्ति हुई? तो ये इच्छा कामना ने बिगाड़ दिया तुमको, तुमने देखा। सबसे पहले कुसंग देखने से होता है, हम देखते हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, अच्छा ये ऐसा कपड़ा पहनता है, अच्छा आजकल का फैशन ऐसा है, चलन, आप लोग कहते हो ना, ये चलन ऐसा है, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे घर को सजाते हैं, घर में ऐसी मार्बल लगाते हैं, ऐसा पेंट करवाते हैं, हम भी करवाएंगे। अब लो, तुम्हारे जेब में पैसा तो है नहीं, हाँ नहीं है, लेकिन कमाएंगे जी, कैसे भी करके पैसा लाएंगे, लेकिन ऐसा ही करेंगे, ऐसी गाड़ी ही लेंगे। अरे तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल का ही पैसा बड़ी मुश्किल से हो पाता है, नहीं, अब हम 4 पहिया गाड़ी में चलेंगे, चाहे कर्जा लेकर के चलना पड़े। लो, सनक सूझ गई, अब उस सनक में वो भी शामिल हो गया, अब कर्जा ले लिया उसने, उसकी तुलना कर ली, वो तो 1 लाख कमाता है, अरे हाँ हम 20,000 कमाते हैं, लेकिन चढ़ेंगे 4 पहिया गाड़ी में, और 4 पहिया गाड़ी में चढ़ेंगे और कर्जा लेकर के चढ़ेंगे, और फिर कर्जा चुकाएंगे, परेशानी झेलेंगे, लेकिन रहेंगे शान से। तो ये जब भक्तों के जीवन में, अब जो अपने आप को भक्त समझते हैं, वैसे वो है नहीं, लेकिन बेचारे अब समझते हैं तो ठीक है, हम भी बोल देते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि गुरु जी की फोटो लगा लिया घर में, भगवान की फोटो लगा लिया, एक मंदिर बना लिया, थोड़ा सा आरती पूजा कर दिया, हम भक्त हो गए, और दिन भर संसार का चिंतन, संसार को इकट्ठा करने के लिए पागल है। हमारा नाम कैसे हो, हमको यश कैसे मिले, प्रसिद्धि हो जाए, शहर में लोग जान जाए, गांव में जान जाए, समाज में जान जाए, प्रदेश में जान जाए, राष्ट्र में जान जाए, ऐसा कुछ हम काम करें। हो, नेताओं के पास भी जाएंगे, संतों के पास भी जाएंगे, दोनों को हार पहनाओ, दोनों को हार पहनाते हो। हाँ, वो ऐसा है कि नेताओं के पास जाएंगे तो पब्लिक देखेगी, तो हमारा नाम होगा शहर में, तो तुम नाम चाहते हो, हाँ नाम भी चाहते हैं जी, और गुरु जी आते हैं तो उनको भी दंडवत करते हैं, हाँ गुरु जी आते हैं उनको दंडवत करते हो, हाँ करते हैं। अरे भगवान को भी चाहते हैं, वो भगवान को चाहता नहीं है, वो जब संसार में जूते लात मिलते हैं ना, हाँ संसार में जब कष्ट मिलता है तब बेचारा भगवान की ओर जाता है, हाँ ये हाल है। अरे तुम्हारा क्या प्रेम है भगवान से, उसी हृदय में भगवान को रखे हो, उसी हृदय में सब कूड़ा कबाड़ा संसार रखे हुए। तो ये संसारी इच्छाएं कामनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ये समझ के रखो, इनको हटाना होगा, छोड़ना होगा। एक कामना आई तुरंत छोड़ो। अरे आप उनको क्यों नहीं देखते, तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, राजपाट सब कुछ, हाँ रानी हो जाती वो, लेकिन उसने त्याग दिया, हमको नहीं करना विवाह, पति चला गया, अब हम नहीं रहते महल वहल में, हम तो श्री कृष्ण भक्ति करेंगे, वृंदावन जाएंगे। हाँ, सूरदास ने, वो तो बचपन से ही बाहर थे, वैरागी जीवन जिया, तुलसीदास जी ने छोड़ दिया। तो संतों के जीवन को हम क्यों नहीं देखते, उनका अनुसरण नहीं करते, और संसारियों के जीवन को देखते हैं। यही बता रहा है कि हमारा श्री कृष्ण से कितना प्रेम है, श्री कृष्ण से प्रेम है कि संसार से प्रेम। तो हमको संसारी कामनाओं को एक तरफ रखना है, ये खतरनाक है।
जैसे 56 व्यंजन रखा हो और थोड़ा सा कहीं पॉइजन रखा हो और हमको जानकारी ना हो और उस पॉइजन को कोई बिना जाने ही मिला दे। हाँ, पता नहीं है शीशी में क्या रखा था, मिला दिया, हमको लगा कुछ अच्छा टेस्ट हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा और खाए और चले गए। उसी प्रकार कुछ भी सत्संग किया हो, कितना भी किया हो, लेकिन मन में थोड़ी सी इच्छा कामना आई। एक सौबरी मुनि थे हमारे यहाँ, वो पानी में डूब करके साधना किया करते थे, समाधि लगा करके। तो इतना कठोर तप करते थे और उनकी ऐसी प्रगाढ़ साधना थी, मन पर विजय था कि पानी में डूब करके समाधि लगाते। एक दिन आंख खोली, मत्स्यराज को उनकी जो रानियां हैं उनको विषय भोग करते देखा आपस में। मन में इच्छा जागृत हुई, हम भी विवाह करेंगे। किससे करेंगे, कौन देगा लड़की? गए राजा के पास, मानधाता, उनकी 60 लड़कियां थी। तो उन्होंने कहा कि हमको एक लड़की दे दो, विवाह करेंगे। अब इतने बड़े मुनि आए हैं, कैसे मना कर दे राजा साहब? अरे भाई, देंगे तो अपराध लगेगा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भाई योग्य वर दें, पुत्री को योग के हाथ में दें। ये तो बूढ़े हैं, जवान भी नहीं है, हमारी पुत्री इनकी आधे उम्र से भी कम है, और नहीं देंगे तो ये श्राप दे देंगे, हमारा पूरा राज्य भस्म हो जाएगा, सारी की सारी लड़कियां मर जाएंगी। तो उन्होंने चालाकी किया, मानधाता ने। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ इनको बेवकूफ बना देते हैं। अब वो तो अंतर्यामी थे, सब जान गए कि क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। इतने बड़े योगी थे, अंदर जान जाते थे क्या सोच रहा है कोई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मुनिवर स्वयंवर की प्रथा है, तो ये लड़कियां खड़ी हैं, हमारी वरमाला लेकर के हम बुलाई देते हैं, वो आ जाएगी वरमाला लेकर के, आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, और जो भी पसंद करेगी आपको माला पहना देगी। वो गए अंदर कक्ष में, सब पुत्रियों को बताया कि देखो ऐसे ऐसे मुनि आए हैं और तुमको चलना है, जिसको तुमको पसंद, जो भी तुम लोग उनको पसंद करती हो। वो जानते थे कोई तो पसंद करेगी नहीं, अरे बूढ़े से कौन शादी करना चाहे। और मुनि जान गए, मुनिवर अच्छा चालाकी कर रहा है, तो उन्होंने अपना स्वरूप बड़ा सुंदर बना लिया, नौजवान युवक के समान। इतने सुंदर बन गए कि 60 की 60 लड़कियां चली और सबने माला पहना दिया, लड़ गई आपस में, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। तो उन्होंने योग से, योग में ऐसी शक्ति होती है, अपने 60 रूप बना लिए और सबसे विवाह कर लिया। और फिर पूरा का पूरा एक गांव बस गया, सबके बच्चे हुए, और फिर कई वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए। अब उसी नदी के किनारे वो सौबरी मुनि एक दिन जाकर के संध्या वंदन करने लगे। तो संध्या वंदन करते करते उनको याद आया कि अरे बताओ, मैं इसके नीचे अंदर बैठ करके साधना किया करता था, मैंने आंख से थोड़ा सा कुसंग देखा, वो कुसंग मेरे मन में प्रविष्ट हुआ और मेरा क्या पतन हुआ। तो बोल पड़े, अहो इमं पश्यत में विनाशम, हे मनुष्यों मेरा पतन देखो। मैं इतना बड़ा मुनि कि पानी में डूब करके साधना करता था और मेरा इतना इंद्रियों पर वश था, कंट्रोल था, लेकिन जरा से कुसंग ने मेरा गड़बड़ कर दिया। तो तुम तो मनुष्य हो और माया सक्त हो, सदैव माया में ही रहते हो, डुबकी लगाए रहते हो इस माया रूपी जगत में, तो तुम्हारा संसार में बच पाना बड़ा कठिन होगा। और कोई अपने आप को सोचे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठीक आज्ञा पालन कर रहा हूं। लोग गुरु से पास जाते हैं, गुरु के कहते हैं कि हम अनुयायी हैं, कई संप्रदायों में शिष्य हैं, कंठी माला ले लेंगे, मंत्र ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो उनके वाक्य हैं उस पर नहीं चलते, उसका अनुसरण नहीं करते, और बस तिलक लगाना सीख लेते हैं, बहिरंग वस्त्र कपड़े इत्यादि धारण कर लेते हैं। हाँ, ये बहिरंग चीज तो है लेकिन अंतरंग नहीं है। तो हमको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, ठीक ठीक, तब तो हम उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम साधक हैं, हम भक्त हैं, सत्संगी हैं, ये कहलाने योग्य हैं।
नहीं तो ये कहना और ये समझना छोड़ दो। जब दिन रात संसार के ही विषयों में लगे हुए हैं तो फिर इन सब के विषय में बोलना कहना अच्छी बात नहीं। तो संसार के किसी भी विषय से बचना है तो सर्वप्रथम देखना बंद करो, अधिक से अधिक भगवान को देखो। अरे भगवान का चित्र है तो उसी को देखो। हाँ, भगवान का स्मरण करो, ग्रंथों को पढ़ो, गुरु के प्रवचनों को सुनो और भजन करो, एकांत साधना करो, ठाकुर जी का रूप ध्यान करो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, उनकी मुस्कान का, उनके दिव्य स्वरूप का, उनके गुणों का चिंतन करो। तो जितना अधिक आप बहिरंग इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में, भगवत विषय में लगाओगे तो जो अंतरंग आपका ये जो अंदर वाला अंतःकरण है, मन है, ये भी भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अपने आप समर्पण कर देगा। लेकिन आप बहिरंग को लगाओगे संसार में और सोचो कि मैं अंदर से भगवान का चिंतन कर लूं, ये तो भगवत प्राप्ति के पश्चात संभव हो सकता है, भगवत प्राप्ति के पूर्व नहीं। कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता, सोचना भी बहुत दूर की बात। तो तन को भी भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में लगाओ। इसलिए कहा जाता है बार बार वृंदावन आओ, बार बार गुरु धाम जाओ, साधना शिविर में भाग लो, साधना करो, भजन करो। और जो वृंदावन में रहते हैं उनको तो निरंतर यही करना है, ना ज्यादा किसी से बात करना चाहिए, क्योंकि आप किसी और से बात करोगे वो आपको संसारी विषय ही बताएगा। वो कोई गुरु तो है नहीं, संत तो है नहीं जो आपको भगवान की ओर लेकर के चले, भगवान के मार्ग की बात बताए। नहीं, वो तो आपको संसार की बातें बताएगा और अनादि जन्म काल से जो आपने अनंत जन्म बिगाड़े हैं, ये जन्म भी आपका बिगाड़ देगा, वो आप स्वयं बिगाड़ लोगे। अरे जब संसार का विषय सुनोगे, वृंदावन में बैठ करके किसी से बात कर रहे हैं तो भी बहिरंग चर्चा, वहां उस मंदिर में ऐसा होता है, वहां उस आश्रम में ऐसा होता है, वो साधु ऐसा है, वो बाबा जी ऐसा है। अरे हमको ये देखना है कि मैं कैसा हूं, मुझे दूसरा किसी को नहीं देखना है। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं मुझे उसको निकालना है। देखो संसार में जब परीक्षा होती है तो जो विद्यार्थी होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है, वो ये नहीं देखता कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, उसको कितना आता है, उसको कितना नहीं आता। वो ये देखता है कि मुझे कितना आता है और क्या नहीं आता। अरे 10 दिन बचे हैं एग्जाम के, इतनी सारी किताबें पढ़नी है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। रात में जाग करके पढ़ता है, वो चाय पी पी करके, वो बहुत परिश्रम करता है, तब जाकर के योग्य बनता है और फिर जाके अच्छे नंबरों से पास होगा, उसको ज्ञान मिलेगा। यदि वो दूसरों को देखेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, तो हो गया गया उसका सब कुछ। तो संसार में भी आप लोग योग्य हैं, तमाम लोग बड़े बड़े नौकरी में, चाकरी में और तमाम सफल लोग हैं। तो कैसे हुए सफल? दूसरों को कोई देखने थोड़ी जाता है। अरे हम अपना देखते हैं। एक कोई दुकान भी खोलता है तो अपनी दुकान में खोल करके झाड़ू मारेगा, दुकान खोल देगा और फिर लगेगा सामान बेचने। वो ये नहीं देखेगा कि बगल वाला खोलेगा तब हम खोलेंगे। अरे वो तो 11 बजे खोलता है जी, अरे हम तो 6 बजे ही खोल लेते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, वो अपना देखेगा। तो संसार में भी हम लोग चालाकी करते हैं इस प्रकार से। भगवत विषय में भी कोई अपना समय खराब कर रहा है तो उसके विषय में ये मत सोचो कि ये तो खराब कर रहा है, गया हो सकता है वो सत्संग करके आए हो 4 घंटे और तुम्हारे पास आके 10 मिनट मनोरंजन करे, थोड़ा बात करे और फिर चला जाए सत्संग करे, और तुम 10 मिनट के चक्कर में और फिर तुम्हारा चिंतन पूरा बिगड़ जाए। तुमने सत्संग पूर्व में भी नहीं किया, उसके पश्चात भी नहीं कर पाओगे, बैठ जाओगे। तुम सोचोगे हाँ हाँ उसने जो कहा है वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये होने लग जाएगा। तो अपना सत्संग देखो, समय मिलते ही साधना में बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। अरे मोबाइल है तो मोबाइल का सदुपयोग करो और उसमें भजन सुनो और संतों के प्रवचन सुनो, गुरुदेव का सत्संग लगा लो। वो नहीं करना, इधर का देखना, उधर का देखना, इसका देखना, उसका देखना, ये करते रहते हैं। बेमतलब की खबरों को पढ़ना, बेमतलब की बातों को सुनना, वहां ये हो रहा, वहां वो हो रहा। अरे इससे तुमको क्या मतलब है?
कहीं कुछ हो रहा हो, तुम अपनी साधना देखो, अपनी भक्ति देखो। तो संसार से बचना होगा साधक को, तभी वो भक्ति कर सकेगा, भगवान के समीप पहुंच सकेगा। जितना जितना संसार से बचेगा उतना उतना भगवान के करीब जाता जाएगा। संसार के प्रति द्वेष भावना भी ना आने पाए, दुर्भावना नहीं लानी है कि संसार गंदा है, बेकार है, पापी है। तमाम भावना लोग कर लेते हैं, दुर्भावना। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। और ठीक हम अपनी भावना को शुद्ध करते हुए और हरि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और अपना कल्याण करें। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।